बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है शुरू के स्टार्ट के 6 लेसन और लास्ट के 11-12 इस तरह से टोटल 8 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो देखने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 8 है आलमी जंगें और भारत। और ये लेसन भी ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि इसमें से ना 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं लॉन्ग वाले, और वजूहात या राय में भी आ सकता है और कुछ ऑब्जेक्टिव भी। तो इसको लेसन भी आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आलमी जंगें जो बहुत बड़े पैमाने पर हुई, और ये कितनी हुई है टोटल 2। तो पहली आलमी जंग उसके बारे में मालूमात, तो ये प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कैसा है इसके कुछ नुकात दिए जाते हैं और उन नुकात की मदद से आपको इसका आंसर लिखना होता है। तो पहली आलमी जंग की वजूहात या साम्राज्यवाद पॉलिसी, तो कैसा हो गया था 19वीं सदी में। हम लोगों ने देखा है ये बार बार जो 3rd-4th लेसन में बस जो है पुरानी चीज़ें हुई है उन्हीं को यहाँ पर फिर वापस से रिपीट है कि सनती इंकलाब हुआ। सनती इंकलाब की वजह से पैदावार में इजाफा होता है, और वो बनाने के लिए जो चीज़ें कच्चे माल की ज़रूरत थी एक तो, और दूसरा क्या था, एक मार्केट की, सामान को बेचने के लिए तैयार शुदा। और ये सब करने के लिए कैसा हो गया था, एक नए इलाक़ों की ज़रूरत थी। और ये नए इलाक़ों की जब तलाश शुरू हुई तो ये यूरोपियन ममालिक में क्या हो गया, इन्होंने क्या अपना लिया था, साम्राज्यवाद पॉलिसी, यानी कि वहाँ पर अपनी हुकूमतें क़ायम करना। और जब ये दौड़ चल रही थी, यहाँ पर वो नुकात तो नहीं है लेकिन आपके लिए, कि ये जब ये आपस में इन लोगों में भी इख्तिलाफ़ात हो रही थी, जंगें हो रही थी, मुहाइदे हो रहे थे पोशीदा, और ये सब चीज़ें क्या बन गई हैं पहली आलमी जंग की वजह, क्योंकि इन लोगों में यूरोपियन ममालिक में कंपटीशन चल रहा था। ठीक है, उसके बाद फौरी वजह, पहली आलमी जंग की क्या थी, दूसरी जो फौरी वजह जो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के एक वली अहद थे आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, और उनकी बीवी जो है वो सर्बिया के दौरे पर थे। और जब दौरे पर थे तो उस वक्त एक सर्बियाई बंदे ने उनको क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। और नतीजा ये हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने किस पर हमला कर दिया, सर्बिया पर। और सर्बिया की हिमायत को वहाँ पर कौन आ गया, रूस। और इस तरह से ये जो वाक़या हुआ था पहली आलमी जंग की, ये फौरी वजह बना था। यानी कि इख्तिलाफ़ात तो यूरोपियन ममालिक में चल ही रहे थे, आपस में थोड़ी बहुत मतभेद कशमकश चल ही रही थी, साजिशें चल ही रही थी, लेकिन इसको जो है विस्फोट जो हुआ है, जिसकी वजह से हुआ है, तो वो था इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के वली अहद का सर्बिया में दौरा। अब इसके बाद जो है पहली आलमी जंग जब हुई, उसका ख़ात्मा हुआ, तो मजलिस अक़वाम का क़याम अमल में आया। और ये क्यों आया था, कि इस तरह की आलमी जंग दोबारा ना हो। और ये किसकी कोशिश से आया है, अमेरिका के एक सदर थे वुडरो विल्सन, इन्होंने एक तजवीज़ पेश किए थे मजलिस अक़वाम की। और इसका मकसद ये था मजलिस अक़वाम का, कि ममालिक के दरमियान के जो भी मसले मसाइल हैं उनको अच्छे तरीक़े से कहेंगे अमन के तरीक़े से उनको सुलझाया जाए। तो इस तरह से पहली आलमी जंग की वजूहात, उसकी फौरी वजह हमने देखा, और उसके बाद मजलिस अक़वाम। लेकिन मजलिस अक़वाम नाकाम साबित हुई। क्यों नाकाम साबित हुई, क्योंकि दूसरी आलमी जंग हुई। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखना नाकामी के वजूहात में, कि अमेरिका ने तो तजवीज़ पेश किए थे लेकिन वो ख़ुद इसके मेंबर नहीं बने थे। और इस मजलिस अक़वाम पर ज़्यादा असर रसूख़ किसका था, बरतानिया और फ्रांस, ये लोगों का था। तो इस वजह से वो समझिए कि मजलिस अक़वाम जो थी वो नाकाम साबित हुई। अब उसके बाद आते हैं हम जो पहली आलमी जंग हुई है उसके भारत पर क्या असरात हुए। ठीक है, उस वक्त क्योंकि हम इंग्लैंड के ग़ुलाम थे, बरतानिया के ग़ुलाम, इंग्लैंड बरतानिया ये सब एक ही हैं, तो उसलिए हमारे ऊपर भारत में इसके क्या असरात रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए कि ये यहाँ से कैसा हुआ था, जंगी सामान की फ़राहमी की गई थी भारत से, उसकी वजह से जो है बहुत सारा ख़र्चा भी अपने मुल्क को देना पड़ा था। उसके बाद मोटर ट्रांसपोर्ट की जो थी, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आसानी हो, इसलिए मोटर ट्रांसपोर्ट में इजाफ़ा हुआ, गाड़ियों में इजाफ़ा हुआ। यहाँ से जो ज़रूरियत के अशिया थे, ग़िज़ाई अजनास थी, यहाँ से यूरोप में भेजी गई। नतीजा ये हुआ कि हमारे मुल्क में जो है महंगाई में इजाफ़ा हुआ। उसी के साथ साथ बड़े पैमाने पर फ़ौजियों को भी यहाँ से भेजा गया। और उसके बाद ये भी असर होता है यहाँ पे, कि जो अंग्रेज़ों की इस्तेसाल वाली पॉलिसी है, और यहाँ पर ये जंग के दौरान भारतीय अवाम पर उन्होंने जो जुल्म किया, इससे भी अब लोग वाकिफ़ हो गए कि ये अंग्रेज़ हमारे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। और नतीजा ये हुआ कि कौमी आज़ादी की तहरीक यहाँ से और ज़्यादा तेज़ हो गई है। ठीक है, तो ये वाले भारत पर असरात हुए हैं। आसान है, महंगाई में इजाफ़ा, फ़ौजी मदद, जानी माली भारत का भी नुकसान, यहाँ पर इस्तेसाल, टैक्स में इजाफ़ा, और कौमी तहरीक
में शिद्दत, ये वाले इसके असरात रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहली आलमी जंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरी आलमी जंग। तो अब दूसरी आलमी जंग की क्या वजूहात रही थी कि जो मजलिस अक़वाम, सबसे पहले तो वजह ये रही थी कि मजलिस अक़वाम जो क़ायम तो की गई थी अमन के लिए, लेकिन वो क्या हो गई थी, नाकाम साबित हो गई थी, क्योंकि दूसरी आलमी जंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है ना वर्साई का मुआहदा। पहली आलमी जंग के बाद जो हारने वाले ममालिक थे, स्पेशली जर्मनी, तो इनके ऊपर क्या लगा दिया गया था, एक वर्साई का मुआहदा। तो उनको बहुत सारे उसमें है ना सख्त नाइंसाफ़ी वाले और क्या कहेंगे इंसल्टिंग उसमें शराइत थे। नतीजा ये हुआ कि वहाँ की अवाम में एक किस्म का उन लोगों के लिए एक शिद्दत से नफ़रत का जज्बा था, और इन्हीं हालात में वहाँ पर नाज़ी जमात जो है हिटलर की, वो इक़्तिदार में आती है। और हिटलर ने क्या कर दिया, ये शराइत को बालाए ताख़ रख कर अपनी फ़ौज बढ़ानी शुरू कर दी, हथियार बनाने शुरू कर दिए। और जंग की फ़ौरी वजह बन गई यहाँ पर कौन सी बनी कि हिटलर ने क्या किया था, एक पोलैंड नाम का मुल्क था जो गैर जानिबदार था, ना इस साइड में था ना उस साइड में था, लेकिन हिटलर ने उसके ऊपर हमला करा और उसके ऊपर कब्जा कर लिया। यहाँ से होती है जंग की इब्तिदा। जवाब में इंग्लैंड ने भी हमला कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से दूसरी आलमी जंग के वजूहात 3-4 हैं, खाली आसान है, आप इसको याद कर लेना। अब उसके बाद है दूसरी आलमी जंग की पेशरफ्त, यानी कि किस तरह से आगे आगे बढ़ी है। तो हिटलर ने पहले पोलैंड पर हमला किया, फिर इंग्लैंड ने जर्मनी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। फिर इब्तिदा में कैसा था, जर्मनी आगे आगे था, उसने बहुत सारे इलाके फ़तेह कर लिए थे, यहाँ तक कि वो इंग्लैंड पर हमला कर दिया था और डंकर्क पर चढ़ाई कर दी थी। लेकिन इंग्लैंड ने क्या किया था, वहाँ पर उसकी जो फ़ौज थी उसको है ना होशियारी से वहाँ से निकाल लिए थे, उन लोग के नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ तक कि हिटलर का एक सबसे मतलब नुकसानदा कदम या क्या कहेंगे अच्छा कदम जो नहीं था, वो ये था कि उसका रूस के साथ एक मुआहदा था कि इस तरह के एक दूसरे के साथ जंग वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन रूस के साथ का ये मुआहदा तोड़कर हिटलर ने वहाँ पर भी हमला किया। ये उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि हिटलर की फ़ौज को स्टालिनग्राड के मुकाम पर सोवियत रूस ने अपने एक फ़ौजी जाल में फंसा लिया और जर्मनी को यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से कि जर्मनी या देखेंगे कि ये शुरू में तो आगे आगे थे, लेकिन बाद में से रूस ने उसको शिकस्त दे दिए। अब दूसरी आलमी जंग में जो है जापान या अमेरिका का दाखिला। ठीक है, तो जापान तो था ही, जर्मनी के साइड से उसमें शामिल हो गए वाला था, और उसने क्या किया था, जापान जब इसमें शामिल हो गया तो अमेरिका का पर्ल हार्बर जो है बंदरगाह, वहाँ पर उसने हमला किया, जिससे कैसा हुआ, अमेरिका का बहरी बेड़ा तबाह हो गया और अमेरिका इस जंग में वहाँ पर जवाब में शामिल हो गया। और जापान जो आगे आगे बढ़ रहा था, बहुत सारे उसने इलाके फ़तेह कर लिए थे, लेकिन फिर अमेरिका ने लास्ट हिरोशिमा नागासाकी पर क्या कहेंगे मिज़ाइल डाले हैं, मिज़ाइल की जो होता है, तो उसकी वजह से कैसा हुआ कि उनको बेइंतहा नुकसान हुआ जापान को, और उसने लास्ट में 1945 में अपने हथियार डाल दिए। और यहाँ पर होती है दूसरी आलमी जंग का खात्मा। ठीक है, तो अमेरिका, अगर आपको वजूहात में आता है कि दूसरी आलमी जंग में अमेरिका शामिल हुआ, तो उसके पीछे का रीज़न ये रखना है कि जापान ने वहाँ पर जो हमला किया था पर्ल हार्बर पर, उसकी वजह से वो हुआ है। और जापान का जो दाखिला था, तो वहाँ पर ये लिखना है कि इस तरह जर्मनी के सपोर्ट में था वो, और अलग अलग इलाके फ़तेह कर रहा था, अमेरिका पर भी हमला किया, और अमेरिका ने फिर उसका जवाबी हमला करने की वजह से फिर उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये दूसरी आलमी जंग भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम, तो देखो ये आसान है, पहली आलमी जंग समझ गए ना, दूसरी आलमी जंग आए तो आपको नुकात में यही क्वेश्चन इंशाल्लाह आ सकते, आसान है। अब ये दोनों जंगों में जो है भारत को दोनों आलमी जंगों में शरीक होना पड़ा, ये वजूहत में आ सकता है, 22 में आ चुका है, क्वेश्चंस कभी रिपीट होते हैं। तो भारत को क्यों शामिल होना पड़ा, ऑब्वियसली उस वक्त हम क्या थे, ग़ुलाम थे, तो मालिक जहाँ कहेगा वहाँ पर जाना था, क्योंकि हम लोग अपना खुद, भारत के जो अवाम थी, अपना फ़ैसला नहीं कर सकती थी, तो ख्वाहिश हो या ना हो दाखिल होना पड़ा। और उसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भी कहा था कि भारत की हालत ऐसी थी कि वो माँ का आंचल पकड़ कर थे, तो जहाँ जाती है माँ, बच्चा छोटा कैसा से पीछे पीछे जाता है, वैसे ही जाना था। तो भारत ने इस जंग में उस वजह से शरीक हुआ और हर लिहाज से मदद की, चाहे पैसा हो, अनाज हो, फ़ौजी साजो सामान हो। इस तरह से भारत ने जो है इंग्लैंड की नौबादियात होने की वजह से उसको दोनों आलमी जंगों में शरीक होना पड़ा। देखो ये समझ के याद करेंगे ना आप, तो बहुत आसान जाएगा, वरना है ना इतना बड़ा बड़ा दिखेगा और हिस्ट्री यानी कि एक ऐसा अपने को बना दिया वाला रहता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, स्टोरीज है। इनको 1-2 बार आप रीड करो और समझ लो, उसमें के मेन मेन पॉइंट्स आप है ना अपने जहन नशी कर लो और उसको एक्सप्लेन करना है।
ठीक है, रट्टे मारो मत, रट्टे मारेंगे तो बहुत हार जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम कि ये दोनों जो भी आलमी जंगें हुई हैं तो उनके क्या असरात रहे। ये 2022 में क्वेश्चन आया है। जानी माली नुकसान हुआ कि इसमें देखो तकरीबन फर्स्ट जो हुई थी तो जंग, उसमें 16 लाख से ज़्यादा, और दूसरी में है ना 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी कि इतनी भयानक जंग रही है और बहुत सारे लोग अपाहिज हुए, लोग बेघर हो गए, उनकी दौलत, उनके कारोबार सब कुछ तबाह हो गए। यहाँ तक कि यूरोप का जो माशी निज़ाम था, उनका सनती ढांचा था, वो भी तबाह हो गया। अभी देखो जिस तरह से यूक्रेन की चल रही है तो वहाँ के क्या हालात हैं, रूस जो हमला कर रहा है तो वहाँ की पूरी चीज़ें तबाह होती जा रही हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। जंग एक अच्छी चीज़ नहीं होती है और इसमें जानी माली दोनों भी नुकसान होते हैं। बेरोज़गारी बढ़ी, ज़रूरियात की ज़िंदगी की जो अशिया थी उनकी कीमतों में इजाफा हुआ। और इंग्लैंड यानी कि जीतने वाला मुल्क था इंग्लैंड, लेकिन उसके ऊपर भी इसके असरात हुए। क्या हुए कि वो माशी तौर पर कमज़ोर हुआ। वहाँ पर भी तो दुश्मनों ने हमले किए ना, तो वहाँ उनकी भी सनतें तबाह हुई। उनकी जो नौबादियात पर जो सियासी फ़ौजी असर जो था वो भी कम हुआ। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि भारत और दिगर नौ आबादियात को उसने क्या किया था, आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी देनी शुरू की। तो वजूहात में आपको ये वाला सवाल भी बनता है कि दूसरी आलमी जंग के बाद या आलमी जंगों के बाद नौ आबादकारी की रफ्तार में इजाफा हुआ। ठीक है, अब ये एक है, देखो इस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या किरदार रहा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इत्तेदाल पसंद का जो गलबा था, तो उन्होंने फर्स्ट उसमें देखो पहली वर्ल्ड वॉर में तो उनका ये कहना था कि हम जंग में बरतानिया का साथ देते हैं तो शायद से वो हमें आज़ादी दे देंगे, तो इसलिए फर्स्ट टाइम तो उन्होंने साथ दे दिया था। लेकिन सेकंड टाइम जो हुई थी दूसरी आलमी जंग, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमको पहले आज़ादी दो फिर हम आपका साथ देंगे। इस तरह से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का किरदार रहा है आलमी जंगों के दौरान। तो ये भी आप लिखना कि फर्स्ट में तो उन्होंने है ना, क्योंकि देखो 14 का ड्यूरेशन है, उस वक्त कांग्रेस पर ज़्यादा गलबा इत्तेदाल पसंदों का था। हमने ये 6th लेसन में देखे हैं। तो वो लोगों ने इस लालच में उनकी मदद करने की हामी भर लिए थे कि शायद वो लोग खुश होकर हमको आज़ादी दे देंगे। लेकिन जब नहीं दिए पहली आलमी जंग के बाद, तो फिर दूसरी आलमी जंग में उन्होंने कहा कि पहले आज़ादी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट है हमारा इस लेसन का कि ये आया है क्वेश्चन कि इंग्लैंड ने भारत को आज़ाद करने का फ़ैसला किया, क्यों किया। अभी जैसे हमने आपको बता दिए कि इंग्लैंड का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ था, उसके अलावा जो उनका रुआब था वो भी ख़त्म हो गया था। और इस दौर में भारत की जो आज़ादी की तहरीक थी, सिर्फ उनका रुआब कम नहीं हुआ था, बल्कि हमारे पास भी कैसा हो गया था, बेदारी बहुत आ गई थी, कौम परस्ती आ गई थी, और देख लिया था कि अंग्रेज़ हमारे मुल्क में रहकर हम पर ही इतना इस्तेहसाल कर रहे हैं, तो अब इसके ख़िलाफ़ सब के सब रास्ते पर आ गए थे। तो अब यहाँ पर जो कंटिन्यूअस भारत छोड़ो तहरीक, तहरीक अदम ताउन, ये सब चीज़ें जो चल रही थी, इनको दबाना अब अंग्रेज़ों के लिए मुश्किल हो गया। तो नतीजा ये हुआ कि उन्होंने भारत को आज़ाद करने का फ़ैसला किया। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट लिखने का है इसमें भी। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 8 लेसन है, इम्पॉर्टेंट लेसन है, आसान लेसन है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, पहली आलमी जंग, उनके बारे में मालूमात दीजिए। तो हमने जो 3 नुकात देखे हैं उस ताल्लुक़ से, या अगर नुकात थोड़े इधर उधर करके भी आए तो उसको अच्छे से समझकर आपने लिखना है। फिर इन जंग का भारत पर क्या असर हुआ। तो भारत को फ़ौजी जो जानी माली नुकसान हुआ है वो है, महंगाई बढ़ी है, दौलत की तरह, और बेरोज़गारी बढ़ी है, इस्तेहसाल बढ़ा और कौमी जज्बा बढ़ा, ये वाले असरात रहे। ठीक है, उसके बाद दूसरी आलमी जंग क्या रीज़न्स रहे, उसकी फौरी वजह क्या रही, पोलैंड के ऊपर हमला और जापान की कैसी शिरकत रही, ये हो गया। और उसके बाद है कि दोनों आलमी जंगों में भारत को शरीक होना पड़ा, क्यों शरीक होना पड़ा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो इस तरह से पहली आलमी जंग का क्वेश्चन आ सकता है, दूसरी आलमी जंग का भारत पर क्या असरात रहे वो वाला, भारत को दोनों आलमी जंगों में शरीक होना पड़ा है ये क्वेश्चन, और एक ये कि इंग्लैंड ने भारत को आज़ाद करने का फ़ैसला किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं और सब के सब आसान हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आया तो हमारे को तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी स्टडी के लिए बैठें एक बात याद रखिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के साथ बैठना है, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं अल्लाह के नाम से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उस काम में बरकत होगी, आसानी होगी। फिर अलम नशरा का सूरा पढ़कर स्टडी करना है, तो उससे हमारा जहन याददाश्त भी तेज़ हो जाएगी। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी जब जाते हैं तभी भी यही चीज़ याद रखना कि ज़िक्र करते रहना है, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर आसान होगा। ठीक है, चलिए फिर दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।